नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है पश्चाताप। पहले ना बहुत पहले मैं शाह ढंग से नहीं बोल पाती थी, तो शाह की बहुत प्रैक्टिस करती थी। पश्चाताप, तो मैंने अपनी कहानी का जानबूझकर ये नाम रखा पश्चाताप, जिससे मेरी प्रैक्टिस हो जाए आपसे बात करते करते। और कहानी की नायिका का नाम रखा शशि। तो ये कहानी बहुत ही खूबसूरत है। इसको भी मैं 2-3 किश्तों में आपको सुनाऊंगी। सुनिएगा और मज़ा लीजिएगा इस कहानी का। बहुत प्यारे संबंधों पर है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। और बहुत सारी कहानियाँ सुनने को मिलेंगी मेरे चैनल पे आपको, प्यार की, मोहब्बत की, खुशी की, गम की, बहुत सारी कहानियाँ। जैसी कहानी आप चाहेंगे मैं सुनाऊंगी। तो शुरुआत करते हैं आज की कहानी पश्चाताप। शशि जैसे ही बिस्तर से उठने लगी तो निमेश ने उसे अपनी बाहों से खींचकर सीने से लगाते हुए कहा, थैंक यू जी हमारी ज़िंदगी में आने के लिए। शशि खिलखिलाकर हंस दी। आपको भी थैंक यू जी हमारी ज़िंदगी में आने के लिए। और दोनों एक साथ खिलखिलाकर हंस दिए। फिर काफ़ी देर तक एक दूसरे में खोए रहे। तभी उनकी 5 साल की बेटी आशी ने आकर कहा, माँ क्या आज छुट्टी है, मुझे स्कूल नहीं जाना। और दोनों के बीच में कूद कर पसर गई। थैंक यू जी आप दोनों को मेरी छुट्टी कराने के लिए। इस बात पर दोनों की हंसी छूट गई। निमेश ने उसके पेट में गुदगुदी करते हुए कहा, हाँ जी मेरा बस चले तो आज के दिन को मैं नेशनल हॉलिडे घोषित कर दूं। आगे का वाक्य शशि ने पूरा करते हुए कहा, पर क्या करूं, बस में है ही नहीं। आशी ने शशि की बात को छोड़ निमेश की बात को पकड़ते हुए कहा, ओ यानी आज छुट्टी नहीं, हमारा हॉलीडे है। शशि ने उसे पलंग से खींचकर अपनी गोदी में संभालते हुए कहा, आशी की बच्ची कोई छुट्टी वुट्टी नहीं है। पर आशी अपनी छुट्टी का मौका छोड़ना नहीं चाहती थी। तो क्या फिर हॉलीडे है? ये सुनकर दोनों ही हंस दिए। फिर दोनों एक साथ बोले, दोनों ही नहीं है, ना छुट्टी वुट्टी ना हॉलीडे। निमेश तैयार होने लगा और शशि आशी को तैयार करने लगी। निमेश एक फॉरेस्ट ऑफिसर था। उसे पहले अपने ऑफिस फिर जंगल का एक चक्कर लगाने जाना था। वहाँ बहुत दिनों से एक मादा शेर नहीं दिख रही थी। किसी ने खबर दी थी कि वो पहाड़ी के पीछे वाले जंगल में किसी जख्मी शेर के पास बैठी रहती है, उसके लिए शिकार करके लाती है। उसके पास से एक पल को भी वैसे नहीं हटती। वहाँ के स्थानीय गांव में ये अफवाह थी कि ये पुराने प्रेमी प्रेमिका हैं। शेरनी अपने शेर प्रेमी का बहुत ख्याल रखती है। सारा दिन उसका जख्म चाटती है जिससे वो जल्दी ठीक हो जाए। निमेश को उसका भी हालचाल देखने जाना था, जैसे शेर की ज़रूरत की चीज़ों में मदद की जाए। शशि की इस प्यारी सी गृहस्थी का रोज़ का रूटीन था कि ये निमेश जाते हुए आशी को उसके स्कूल छोड़कर अपने ऑफिस निकल जाता था और शशि उन दोनों को भेजकर अपनी हेल्प शारदा के साथ मिलकर पूरा घर संभालती। फिर पास की ही एनजीओ थी बेटियां, वहाँ चली जाती। हिमाचल प्रदेश कितना भी सुंदर क्यों ना हो, पर खजियार के पास छोटा सा गांव पंगी शशि के लिए दुनिया का सबसे सुंदर गांव था। यहाँ चारों बड़े बड़े हरे हरे पहाड़, पेड़। इनको देखकर शशि कभी कभी सोचती कि इन पहाड़ों और पेड़ों की इतनी विशाल दुनिया है, पर फिर भी किसी में कोई ईगो नहीं है। ये पेड़ खुश होते हैं तो एक दूसरे को झूम झूम कर गले लगाते हुए अपने प्यार का इजहार करते हैं। गर्मी और बर्फ से ढके हों तो चुपचाप अपने सहने की क्षमता को खुद ही चुनौती देते रहते हैं, पर किसी पर झुककर या कोई सहारा लेने या तकलीफ करने के लिए ज़रा सी भी कोशिश नहीं करते। शशि को यहाँ आए अभी 7 साल ही हुए थे, पर उसे लगता था कि इस जगह से उसका बहुत पुराना सा नाता है। और कभी कभी शशि हंसी कि वो कितना लड़ी थी ना निमेश से, जब उसे पता चला था कि उसे कानपुर छोड़कर एक छोटे से गांव में जाना पड़ेगा, वो भी पंगी, जिसका आज तक किसी ने नाम भी नहीं सुना। निमेश से उसने गुस्से में कहा था, उसने पहले क्यों नहीं बताया आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आपका जॉब ट्रांसफरेबल है। निमेश ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, यार फॉरेस्ट ऑफिसर के से समझदारों को समझ में आ जाता है ये जॉब ट्रांसफरेबल ही होगा।
ये ताना तो उसे बहुत ही बुरा लगा था। काफ़ी दिन तक लगड़ना झगड़ना गुस्सा निस्सी चलती रही थी दोनों में। पर वक्त ने तय किया हुआ था कि पंगी जाना है, तो दोनों पंगी पहुंच गए। छोटी सी प्यारी सी पेड़ पहाड़ों और सर्दियों में बर्फ से ढके जाने वाली इस सुंदर सी जगह पर। एक दो साल तो शशि का यहाँ दिल ही नहीं लगा। पहले वो खुद जाती रही, फिर जब आशी हो गई तो वो आशी को भी लेकर अधिकतर कानपुर चली जाती कि यहाँ बहुत ठंड है, छोटा बच्चा है, कैसे रह पाएगा। निमेश उसे समझाता है, इसीलिए ही तो उसे यहाँ रहना चाहिए कि आशी को यहाँ के बच्चों की तरह इस ठंड में रहने की आदत पड़े। अब सारे बच्चों के नाना नानी या दादा दादी कानपुर में तो बैठे नहीं हैं कि वो चले जाएंगे उनके पास। पर शशि की जिद भी थी और गुस्सा भी। निमेश भी उसके इस गुस्से को समझते हुए चुप ही हो गया था। उसे पता था कि पंगी से मोहब्बत किए बिना कोई भी नहीं रहा आज तक, तो ये भी किसी न किसी दिन पंगी की मोहब्बत से बंध ही जाएगी। और हुआ भी। जब से उसने एनजीओ बेटियों में काम करना शुरू कर दिया था, जिसे यूके से आए एक दंपति चला रहे थे, तब से तो उसका कहीं भी जाने का दिल ही नहीं करता था। उस एनजीओ में दिमागी रूप से कम या कह सकते हैं मेंटली रिटायर्ड या पागल बच्चियाँ आती थी। वहाँ की हर बेटी से उसका दिल का रिश्ता बन गया था। उसके बाद शशि की ज़िंदगी में कोई हसरत ही नहीं बची थी। अब वो अपने काम परिवार और पंगी के लोगों के बीच बेहद खुश थी। जब वो सारा दिन की खुशी निमेश के साथ साझा करती कि आज उसका कितना प्यारा दिन बीता, तो निमेश उसे हंसकर छेड़ता, ओह ये वही लड़की है जिसने मुझे धमकियां दी थी कि मैं तो वहाँ एक कदम नहीं रखूंगी। तुम्हें शादी के वक्त बताना चाहिए था कि फॉरेस्ट ऑफिसर का जॉब ट्रांसफरेबल होता है। पर अब देखो, ये फॉरेस्ट ऑफिसर निमेश को यहाँ कोई नहीं पहचानता। बस अब शशि दीदी को जानते। पता है क्या कहते हैं, अरे ये तो बेटी वाली दीदी के पति हैं। शशि इस ताने पर निमेश को 2-4 तकिए टिका देती और रूठ जाती, पर मन में निमेश के लिए और प्यार बढ़ जाता। आज उनकी सालगिरह थी, तो कॉल्स तो आने ही थे और जिनका तांता लगा हुआ था। इसमें एक कॉल शशि के भैया भाभी का भी था। क्या बात है, कानपुर से तो तुमने नाता ही तोड़ लिया शशि। शशि ने हंसकर कहा, हाँ भैया, नाता तो फेरों के साथ ही टूट जाता है ना मायके से, इसीलिए तो लड़की को ब्याहते हैं ना। सुनकर भाई चुप हो गया और भाभी ने बात संभालते हुए कहा, अरे शशि, बेटियों को कौन रख सका है आज तक अपने घर, सभी को जाना होता है एक ना एक दिन अपने घर, पर इसे नाता तोड़ना नहीं कहते बहन। शशि ने पुरानी बातों को और उभारना सही नहीं समझा। वो भी हंसकर बोली, सही कह रही हैं भाभी आप। फिर साथ में जोड़ते हुए बोली, आओ ना कभी यहाँ घूमने, इतनी सुंदर जगह है कि बस यहीं पे बस जाने का दिल करेगा आप लोगों का भी। भाई भाभी ने बच्चों की अगली छुट्टियों में आने का वादा करके फ़ोन रख दिया। आज सारा दिन शशि अनमनी रही। सब कुछ अच्छा हो रहा था, पर उससे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे बार बार लग रहा था कि उसने किस बात पर अपने भैया भाभी को ताना सुना दिया। इतना प्यारा और प्यार करने वाला निमेश मिला तो है, वो खुश है, उसको कितना बड़ा प्रोटेक्शन मिला है। हो सकता है जहाँ वो चाहती थी वहाँ कुछ भी अच्छा नहीं होता। शाम को निमेश ने उसे सरप्राइज़ पार्टी भी दी, पर फिर भी वो खुश नहीं थी। कहीं कोई पुराने घाव उसे रह रहकर टीस दे रहे थे। अगले दिन की शुरुआत वैसी ही होनी थी जैसे हर सुबह होती थी। निमेश ने उसे चाय देते हुए कहा, शशि, कल से देख रहा हूँ तुम उदास हो, घर जाना है, घर वालों की याद आ रही है, तो चले इस सैटरडे। शशि ने हंसते हुए कहा, ज़्यादा परेशान करती हूँ क्या? निमेश ने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, यही तो बात है जान, कि तुम परेशान ही नहीं करती हो। कभी कभी तो लगता है कि तुम बहुत ही फॉर्मल रहती हो मेरे साथ। ये सुनकर शशि हंसी और अपना हाथ खींचते हुए बोली, फॉर्मल रहने का नतीजा है कि हम दूसरा बच्चा प्लान ही नहीं कर पाए। इस बात पर निमेश जोर से हंसा, हाँ यार, हमने तो इस साल दूसरा बच्चा प्लान करना था, तो चलो आज से ही काम चालू। यही कहते हुए उसने शशि को अपनी बाहों में भर के गोद में उठा लिया। आशी के होते हुए वैसे ये पॉसिबल नहीं था। वो भागती हुई आई, पापा आपका फ़ोन इतनी देर से बज रहा है, आप फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो? ओ माँ का फ़ोन है। ये कहते हुए उसने फ़ोन उठाया। हाँ माँ, कैसी हैं आप? मैंने सोचा आप कल फ़ोन करोगे, हमारी सालगिरह थी ना। माँ थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली,
तुम्हारी सालगिरह मन गई हो और थोड़ी सी भी हमारी चिंता हो तो कुछ दिन के लिए घर आ जाओ। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारे पापा को पागल खाने भेजना पड़ेगा। ये कहकर वो सुबह पड़े। निमेश ये सुनकर एकदम सकते में आ गया। क्या बोल रही हो माँ? पापा को अल्जाइमर था, इसके लिए पागल खाने? वो कुछ पूछता। माँ ने कहा, आ रहे हो तो आकर ही बात कर लेंगे, नहीं आ रहे तो फ़ोन पर भी पूछने का क्या फ़ायदा। निमेश ने अपनी माँ की तीखी ज़ुबान से वाकिफ़ था। उसने इस बात को इधर ही ख़त्म करते हुए कहा, हाँ सही कह रही हो आप, आकर ही बात करते हैं। मैं सुबह निकलूँगा तो दोपहर तक पहुँच जाऊँगा। इस कहानी की पहली किस्त मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आगे क्या होता है अगली किस्त में सुनेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और मज़ेदार कहानियाँ सुनते रहिएगा, खुश रहिएगा और कमेंट ज़रूर लिखते रहिएगा।